रिसेंटली यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे। ये काफी स्पेशल था क्योंकि जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ है तब से ऐसा पहला कोई यूक्रेन मिनिस्टर था जो भारत दौरे पर आ रहा था। इन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इनके साथ मीटिंग भी की और मीटिंग के बाद भारत और यूक्रेन के बीच एक चीज पर कंसेंसस बना, वो है कि जो ट्रेड है इसको रिस्टोर किया जाए। जैसे कि देखिए हमने वॉर देखा है यूक्रेन और रशिया के बीच। इससे पहले अगर हमने भारत और यूक्रेन का ट्रेड देखे तो वो 3.38 बिलियन यूएस डॉलर का था, लेकिन जब से वॉर शुरू हुआ तब से ये गिर गया था और 2.58 बिलियन यूएस डॉलर पे आ चुका था। मतलब कि दोनों देशों को काफी ज्यादा लॉसेस जो ट्रेड के बारे में हो रहे थे। और लेकिन अब ये डिसीजन ले लिया तो ये हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से जो भारत के जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से वो उसको प्रोटेक्ट किया गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम ट्रेड देखें यूक्रेन के साथ तो भारत के वो पक्ष में भारत को यहाँ पे ट्रेड सरप्लस मिलता है। अगर हम 2023 के आंकड़े देखें तो 0.89 बिलियन यूएस डॉलर का भारत के पास ट्रेड सरप्लस है, तो भारत के लिए ये मुनाफे का सौदा है। अगली बात अगर हम देखें इन डिटेल में तो क्या भारत एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन को, तो इसमें फार्मा प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट में टॉप नंबर पे आते हैं। उसके बाद हम बॉयलर मशीनरीज, मैकेनिकल अप्लायंसेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, कॉफी, टी, स्पाइसेस, आयरन स्टील, ये सारी चीजें हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात आती है हम उनके पास से क्या इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें टॉप आता है सनफ्लावर ऑयल। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिकल, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक, केमिकल, ये सारी चीजें हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ ट्रेड के बारे में ही बात नहीं हुई, और भी कुछ बातें हुई इस समिट के इस जो मीटिंग थी इसके दरमियान। इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि देखिए ये जो समर है अब इसमें एक पीस समिट होने जा रही है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड चाहता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक शांति बनाए रखे। लेकिन देखिए अब यूक्रेन है, इसको अब भारत का पार्टिसिपेशन जो है इस समिट के लिए चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया ऐसा देश है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक को और रशिया दोनों के लिए एक फेवरेबल बन चुका है, एक बैलेंसिंग पावर हम कह सकते हैं, इसीलिए इनको इंडिया का पार्टिसिपेशन चाहिए। और ये यहाँ तक ही नहीं रुके, तो यूक्रेन के जो विदेश मंत्री इन्होंने कहा कि जो भारत है ये एक अब ग्लोबल पावर बन चुका है। और देखिए टाइमिंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जस्ट समिट के पहले कह रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक यहाँ पे साबित हो रहा है कि जो यूक्रेन है इसका जो भारत के तरफ जो एक स्टंस था, एक उनका एक जो एटीट्यूड था वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ। हमने देखा है कि उन्होंने जब वार भारत ने देखिए खुलेआम तौर पर रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया तो इन्होंने भारत की बेइज्जती करना शुरू की थी। भारत के जो देवी देवता था, देवी देवता है, उनकी भी इन्होंने बेइज्जती की थी। लेकिन देखिए अब ये सुधरने के मार्ग पर चले हैं और देखिए अब भारत को ये अच्छा कह रहे हैं, भारत के पास नजदीकता ये बनाए रख रहे हैं। और भारत इनको क्यों नजीक ले रहा है, भारत इनके साथ क्यों क्लोजनेस फिर बना रहा है, इतना होस्ट वगैरह किया उनको विदेश मंत्री, तो इसके पीछे भारत के कुछ इक्वेशंस है। क्योंकि देखिए रशिया और जो चाइना है इनकी भी दोस्ती बढ़ रही है और भारत के लिए कंसर्निंग है। तो शायद भारत आगे फ्यूचर में जो यूक्रेन कार्ड है वो रशिया के खिलाफ, ये जो दोस्ती है चाइना के साथ इसके खिलाफ ये इस्तेमाल कर सकता है। खैर ये चीजें सब तो अब हो रही है। आपकी क्या ओपिनियन इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।